गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार पाल आप लोगों के सामने मैं लाया हूँ क्लास 10th का संस्कृत, जो बच्चों को बहुत भारी लगता है, हार्ड लगता है। बोलते हैं कि बाप रे, संस्कृत नाम सुनते ही डर जाते हैं। अरे भाई, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। संस्कृत ये एक भाषा ही है ना, जिसे सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। प्राचीन समय में जो भाषा हम लोग पढ़ते थे, संस्कृत भाषा में पढ़ते, सब चीज़ जैसे कि जो भी सब्जेक्ट होते थे संस्कृत में ही होते थे। अब आगे चल करके इंग्लिश हो गए, हिंदी हो गए, तो उनकी बात अलग है। संस्कृत कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको हिंदी आसान लगती है तो संस्कृत भी आसान है, ठीक है। तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं ना, हिंदी पढ़ते हैं तो यानी आप समझ लीजिए कि संस्कृत में जो है लगभग 60% जो है हिंदी ही है। ओह, ऊपर चलो रे भाई, बराबर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, नीचे कहाँ हो जाओ, ठीक है ना। क्या बताया मैंने? 60% आप, हाँ, तो मैं क्या बोला था? 60%। कितने परसेंट? 60% आपका हिंदी ही रहता है। आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, सेम संस्कृत व्याकरण है, सेम संस्कृत व्याकरण है। ऐसा नहीं है कि आपको संस्कृत व्याकरण पूछा जाएगा तो सारे के सारे संस्कृत में ही लिखना है, नहीं लिखना है। अरे भैया, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मैं बता दूं आपको, बिल्कुल ईजी लगेगा, बिल्कुल ईजी, उतना ईजी कि आप मान नहीं सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे, हम लोग मंगलम पाठ पढ़ेंगे। और भी सारे हैं, जैसे कि सेकंड पार्ट में पाटलिपुत्रम वैभवम है। पाटलिपुत्रम वैभवम तो समझ ही रहे हैं, पाटलिपुत्र का वैभव यानी पटना का अपना पटना, समझ ही रहे हैं। बिहार बोर्ड वाले जितने भी हो तो सबके सब समझ रहे हैं, और बिहार बोर्ड का ये स्पेशल क्लास चल रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सीबीएसई वाले आकर के पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके आगे देखेंगे अलस कथा। अरे आलसी लोगों की कथा, आपने कभी पढ़ा होगा कि हाँ, ये दो दोस्त थे, एक के सीने पर जामुन गिरा हुआ था और दूसरे के कुत्ता मुंह चाट रहा था, वही अलस कथा है। उसके आगे जो देखिएगा संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य का लेखिका के बारे में। भारत महिमा, भारत के महिमा यानी भारत की महिमा, समझ रहे हैं, अपने देश की गुणगान, भारत की गुणगान। उसके आगे भारतीय संस्कारा यानी भारत के संस्कार। उसके आगे है नीति श्लोका, करमवीर कथा, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ध्यान रखिएगा। मंदाकिनी वर्णम, मंदाकिनी वर्णम आप समझ रहे हैं? मंदाकिनी किसको बोला जाता है, किस नदी को बोला जाता है, ये आप लोग बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। अरे इसको कहा है, ये भाग रहा है भाई, तुमको छोड़ेंगे नहीं, आज पढ़ाएंगे। व्याघ्र पथिक कथा, व्याघ्र यानी बाघ और पथिक का कथा। उसके आगे कर्णस्य दानवीरता यानी कर्ण की दानवीरता, जो ये नाटक है। विश्व शांति निबंध है, विश्व की शांति। उसके आगे है शास्त्रकारा यानी शास्त्रकार यानी उसका वार्तालाप, जो है शास्त्रकारा में वार्तालाप है, बातचीत है। ये सारे के सारे हैं। अब इसमें हम लोग को कुल चैप्टर जो पढ़ने हैं 14 पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 14 पढ़ने हैं। और इस 14 पढ़ने में ना बच्चे को 14 क्रम लग जाते हैं, सिर पे हाथ रखते लेते हैं, बोलते हैं अरे जो होगा सो देखा जाएगा, किसी भी तरह पास कर लेना है। भाई पास कर लेना है। सब के सब अंक जो है कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। सब के सब कितने नंबर का है भाई? 100 नंबर का है। यानी अगर हिंदी आपका 100 नंबर का है भैया, कितने नंबर का? हिंदी। तो याद रखो कि संस्कृत भी आपका क्या है? 100 नंबर का ही है। अब इसमें हम क्यों पास करने के लिए सोचते हैं? सालों भर हम लोग साइंस पढ़ते हैं, क्या करेंगे? साइंस पढ़ेंगे, कोचिंग लगाएंगे, साइंस का कोचिंग लगाएंगे, मैथ का। अरे भैया, मैथ साइंस दोनों मिला करके तो 200 ही हुए ना। मैथ और साइंस मिला करके, यार साइंस ले लो, दोनों मिला करके क्या हुआ? 200 ही हुए दोनों का। क्या 200 में आप पास कर जाओगे? 200 में क्या पास कर जाओगे? उसमें आपका आता है एसएसटी भी आता है भैया। तो एसएसटी तो आप वो लगभग कोचिंग पकड़ रखे हैं। पहले तो एक अलग अलग कोचिंग होता था, इंडिविजुअल, अब सॉरी अलग अलग कोचिंग होता था। अब हो गया कि अब सारे के सारे एक ही जगह पढ़ाया जाता है। तो बहुत आसानी से 4 सब्जेक्ट टीचर पढ़ा देते हैं, बहुत आसानी से। इतना आसानी से नहीं कि पूछा नहीं जा सकता, सब यार सारा सिलेबस पढ़ाया जाता है, बस अर्थ को संस्कृत छोड़ देता है। संस्कृत पे के पढ़ाएगा भैया। और यही लोगों की जो है ना हार्ड है, और यही हार्डनेस जो है ना संस्कृत भाषा की लोप होते जा रही है। क्या होते जा रही है? लोप होते जा रही है। लोप तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। लोप क्या समझ रहे होंगे? लोप मतलब खत्म, अंत, वो छिपते जा रहा है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको संस्कृत पढ़ने आ जाता है? कितने ऐसे बच्चे हैं? क्योंकि बचपन से तो संस्कृत पर कभी फोकस ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया, तो कैसे देंगे? चलिए आज हम आप लोगों को संस्कृत पढ़ना सिखाएंगे, और पढ़ने के साथ साथ माइंड में, ध्यान में ये भी डाल देंगे कि आपको दोबारा याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। सॉरी
तो हम लोग का प्रथम पाठ जो है क्या है, मंगलम है। मंगलम समझते हैं? कितने लोग मंगलम समझते हैं? अगर समझते होंगे तो फटाफट आप लोग कमेंट में ये कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मंगलम का अर्थ क्या होता है। चैप्टर का नाम मंगलम ही क्यों पड़ा? इस चैप्टर में 5 श्लोक दिए गए, पांचों के पांचों उपनिषद से दिए गए। पांचों के पांचों किससे है? उपनिषद से है। पांचों के पांचों, तो इस चैप्टर का नाम मंगलम क्यों है? यानी मंगलम का अर्थ होता है, क्या होता है? अरे शुभ। क्या होता है? शुभ। अब देखिए यहाँ पे कोई भी हम लोग काम करते हैं, शुभ करते हैं। कोई भी काम करने से पहले हम लोग पूजा पाठ करते हैं, शुभ वाणी बोलते हैं, करते हैं ना। तो इसी तरह हम लोग मंगलम देखेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे? मंगलम। अब मंगलम में है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस चीज से है। ये सारे के सारे उपनिषद, 5 इसमें है श्लोक, और पांचों के पांचों किससे है? उपनिषद से। अब पांचों उपनिषद, 5 में से कितने उपनिषद हैं? 3 उपनिषद, अलग अलग तीनों उपनिषद से लिया गया है। कितने उपनिषद से? 3 उपनिषद जो है, 2 तो है एक ही उपनिषद से लिया गया। जैसे मुंडक उपनिषद से देखिएगा, इसमें अब मैं बताऊंगा आगे चल करके, इसमें आपको कोई ये लेने के। अब देखिए सबसे पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण। क्या? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पहितम मुखम। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पहितम मुखम। अरे भैया जिनको पढ़ने नहीं आएगा एक बार ध्यान से सुनेगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पहितम मुखम तत्वम पुषन्नापाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टये। इसको सबसे पहले पढ़ने के लिए देखिए। अब इसमें क्या है, कोई हाथी घोड़ा नहीं लगा हुआ है। ये माउंट एवरेस्ट नहीं है, हिमालय नहीं है कि इतना बड़ा है। अरे कुछ नहीं है, इसको तोड़ के पढ़ो। हिरण्मयेन पात्रेण, ये तो पढ़ना आता है। सत्यस्य आधा कर लो, अपहितम, यहाँ पे आकार की मात्रा है तो अ हो जाएगा। मुखम, इतना तो पढ़ने आएगा ना, इतना तो पढ़ने आएगा ना। तत्वम पुषण्पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। चलिए इसमें देखा जाएगा, इस श्लोक को किससे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से? ईशावास्य। सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है कि ये जो हम श्लोक लिए हैं किससे लिए हैं? ईशावास्य से। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। ये पूछ देता है एग्जाम में भैया, ये पूछ देता है। ये आप लोग को समझ लीजिए कि आप लोग का जो है ना पढ़ाया जा रहा है, ये आप लोग को फिजूल में नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसका पूरा निचोड़ निकाल के ईशावास्य। अब ये पूछ देगा आपको कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पहितम मुखम किस उपनिषद से लिया गया, तो आप क्या कीजिएगा? कहाँ से बताइएगा? इतना पढ़िएगा तब तो बताइएगा ना भैया, समझे? तो किससे लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हिरण्मयेन का अर्थ क्या होता है। क्या होता है पता है? अच्छा एक बात बताओ, हिरण का रंग कैसा होता है? फटाफट कमेंट में बोलो, हिरण का रंग कैसा होता है? कैसा होता है जी? किसी को पता है? इसी तरह नहीं बोलेगा हिरण्मयेन पात्रेण। अरे हिरण का रंग जो होता है कैसे होता है? सोने के रंग के जैसा होता है कि नहीं होता? पीला कलर का हल्का सा, सोने के रंग के जैसे, सोने के रंग के जैसे, यही ना होता है जी? सोने के रंग के जैसे। यही ना होता है? सोने के रंग के जैसे, हिरण्मयेन। अब इसमें बताइए हिरण्मयेन पात्र यानी सोने के पात्र के जैसा। हिरण्मयेन यानी सोने के पात्र के जैसा सत्य का मुख क्या कर दिया गया है? ढक दिया गया है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि सभी लोग दिखावे समझते हैं? दिखावे क्या होते हैं? नहीं समझते हैं? दिखावे में क्या किया? सत्य का मुख ढक दिए, सोने के पात्र चमकीले बर्तन के दिखावे के। नहीं समझे? चलिए, हिरण्मयेन पात्र यानी सोने के पात्र के से क्या किया गया है? सत्य का मुख ढक दिया गया है। तत्पुषण पावृणु, यहां पे आगे देखिए क्या दिया है, तत्पुषण पावृणु, इसलिए आप प्रभु का इस अवतरण को, आवरण को हटा दो ताकि सत्य और धर्म का जान सको। यानी बताया गया है सोने के पात्र से जो सत्य का मुंह ढका गया है, आप हे प्रभु इस पात्र को हटा दीजिए ताकि मैं सत्य और असत्य को क्या करूं? जान सकूं। इसका यही क्या है? श्लोक का भावार्थ जो है यही होगा। आपको पूछेगा कि इसका भाव स्पष्ट करें।
इसका क्या करें, भाव स्पष्ट करें या बोलेगा कि आप क्या कीजिए, इसका अर्थ लिखिए, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ लिखिए। तो इसका ये हो जाएगा, आप लोग नोट कर सकते हैं या पीडीएफ डाला जाएगा तो आप लोग इसको लोड कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखिएगा, अनोर्ण्याम महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मन। क्या है, अरोण्याम महतो मह्यान, यहाँ पे दिया गया है अरोण्याम महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम तम क्रतु पश्यति बीत शोके धातु प्रसादम महिमान आत्मन। पढ़ने तो बहुत बच्चे को क्या होता है, संस्कृत तो ज़बरदस्ती पढ़ते हैं बच्चे 10th क्लास में, ज़बरदस्ती कि भैया पास हो जाना तो जैसे तैसे पढ़ लें। बहुत सारे बच्चे को तो पढ़ने भी नहीं आते हैं। तो भैया कुछ नहीं है, ये हिंदी ही है, इसमें आपको इंग्लिश नहीं लगा हुआ है। हमको तो लग रहा है कि अगर इंग्लिश कंपलसरी कर दिया जाए तो संस्कृत के साथ साथ इंग्लिशों में फेल करेगा सब, कोनो पासे नहीं होगा, इक्का दुक्का जो होगा पास कर जाएगा। यहाँ पे पढ़िए अनोर्नियाम, हटो बे, सॉरी सर, इधर आइए इधर, हाँ यहाँ पे क्या है, अनोर्नियाम महतो मह्यान, सर ये क्या होगा, ये कैसे हटेगा, तो मह्यान। अब महतो का अर्थ क्या होगा, देखिए अणोनियाम का अर्थ होता है छोटी से छोटी, अणु यानी अणु के जैसे, यानी छोटे से। अणु कितने होते हैं, अणु समझते हैं, साइंस में पढ़े होंगे, अणु और परमाणु ये भी पढ़े होंगे, यानी छोटे से छोटी। और महतो मह्यान यानी बड़ी से बड़ी होती है, क्या, आत्मा। आत्मा क्या होती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है। अब कहिएगा सर आत्मा तो किसी ने देखा ही नहीं, अरे भैया ठीक है, इसीलिए तो बस बताया जा रहा है, पहले समझिए तो। आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में, किस रूपी गुफा में, आत्मस्य जंतो निहितो गुह्याम, यानी जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। तम क्रतु पश्यति बीत शोके, और जिससे तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोक रहित हो जाता है। धातु प्रसादान महिमा आत्मना। और क्या होता है, तुच्छ बुद्धि, तुच्छ मतलब समझते हैं, तुच्छ छोटे बुद्धि वाले। कौन से बुद्धि वाले, छोटे बुद्धि वाले। आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से। आत्मा ज्ञान किससे मिलती है जी, अब कहिए गांव में रहते तो आत्मा ज्ञान मिलती है, अरे आत्मा के ज्ञान गांव में नहीं मिलता है, यहाँ पे ज्ञान नहीं मिलता है, यहाँ पे लाठी फाटा मिलता है भाई। अगर आप पढ़ा रहे हो ना, सपोर्टेड, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, रात में पढ़ा रहा हूँ, लाइट लगा कर पढ़ा रहा हूँ, 10 बजे 11 बजे रात की पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोग के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें क्या होता है, दिन में अगर पढ़ाओ ना तो बच्चे यहाँ पे शोर करना शुरू कर दें, बम बजाना शुरू कर दें, अरे भाई ये पढ़ा रहे, सर को परेशान करे। कोई बात नहीं, परेशानी तो है जी, अभी शुरुआत है तो परेशानी तो हमेशा होती है, और परेशानी नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। चलो आगे देखेंगे। तो क्या होता है, तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा। तुच्छ मतलब हम सब तुच्छ बुद्धि वाले ही हैं, कभी हमारे पास क्या है, ज्ञान की भंडार नहीं भरा पड़ा है, हमें हमेशा सीखना है। प्रत्येक मनुष्य तुच्छ बुद्धि वाले हैं, यानी जब तक आप जीवित रहोगे ना तब तक आप सीखोगे, और सीखना ही है। और यही होना चाहिए, मानव का प्रवृत्ति यही होना चाहिए कि जब तक है तब तक आप एक शिष्य बन करके ही हैं। मैं यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं गुरु हो गया तो मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ उसका गुरु हूँ, लेकिन ज़िंदगी से जो सीख मिल रही है ना, मैं उस सीख को सीख रहा हूँ, तो उस क्या है, उसके लिए मैं शिष्य ही हूँ। ठीक है, तो तुच्छ बुद्धि वाले आत्मा के ज्ञान से क्या होते हैं, प्रभावित होकर क्या होता है, शोक रहित हो जाते हैं। शोक रहित समझते हैं, शोक समझते हैं, कितने लोग शोक मनाए हुए हैं, कितने लोग बताइए, कमेंट में फटाफट बताइए शोक का अर्थ क्या होता है। जितने शब्द मैं बोल रहा हूँ ना कमेंट में बताइए, ये सारे के सारे आप लोग सर्च करके लिखिएगा, जहाँ से खोजिए, क्योंकि तब भी पता चलेगा संस्कृत कैसे पढ़ा जाता है। शोक रहित हो जाते नहीं, यानी शांत हो जाते हैं, निफिक्र हो जाते हैं, शांत दिमाग हो जाता है। शोक रहित क्या होता है, पछतावा करने वाले लोग ना, तो पछतावा नहीं रहता है। ज्ञान प्राप्त करेंगे तो पछतावा कैसी होगी जी। चलिए आगे वाला देखेंगे, उसके बाद दूसरा हो गया, इसके आगे हम आएंगे। सत्यमेव तय जयते नानितम सत्येन पंथा बीततो देवयान। सबसे पहले पढ़ेंगे सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा बीततो देवयान। एनाक्रम नतृष्यो बंद कर, एनाकर्मंत ऋषियो हयाप्त कामा यत्र तत् सत्य
सत्यस्य परम निधानम। सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे आप लोग आकर के फंस जाइएगा, यहाँ पे आकर के आप लोग फंस जाइएगा। इसको पढ़ने में थोड़ा सा क्या होता है, उसका उच्चारण करने में दिक्कत होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होता है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चे को क्या होता है, संस्कृत पढ़ने का आदत नहीं होता है और संस्कृत नहीं पढ़े हुए तो उनसे उनका जीभ जो होता है थोड़ा मोटा होता है, और जीभ मोटा करने पतला करने के लिए क्या करना पड़ता है, ज़्यादा मिर्चा खाना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अब जा करके कल मिर्चा 1 kg मत खा लीजिएगा, पता चलेगा हो गया, आग लग जाएगी लंका में, ठीक है ना। तो क्या हो गया, सत्यस्य जयते नानिरतम सत्यस्य पंथा बीततो देवयान एना कर्मंतरीशियो हयाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। इसका अर्थ देखिए, ये किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद में मंगलम पाठ में ये उद्धृत किया गया है, बताया गया है, जिससे जीवन की कामनाओं तथा जीवन की कामना क्या है, आपकी जीवन की, सबकी जीवन की कामना एक ही है। अभी जो भी बच्चे, सबके जीवन की कामना क्या है, एक ही है। क्या है, बता सकता है कोई, बताओ कमेंट में क्या कामना है, मैं बताऊंगा। तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है, जीवन की कामनाओं तथा और किसके बारे में, सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है कि सत्य में वह जयते, क्या होता है, सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य में वह जयते नानिरतम, यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं का मार्ग क्या होता है, सत्येन पंथा बीततो देवयान, यानी सत्य से ही देवताओं का मार्ग क्या होता है, विस्तार होता है, फैला हुआ है। सत्य से ही देवताओं का मार्ग क्या होता है, फैला हुआ रहता है, जिससे ऋषि, यानी क्या बताया गया, एना कर्मंत ऋषियो हयाप्त कामा, और जिसे ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते, किससे, जिसे ये ना कर्मंत ऋषियो हयाप्त कामा, या ना ये ना कर्मंत ऋषियो हयाप्त कामा यत्र सत्यस्य परम निदानम, यानी जिससे ऋषिगण क्या करते हैं, कामनाओं को पाना चाहते हैं। कौन से कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को पाना चाहते हैं। बहुत सारे ऋषिगण जो होते हैं अपने आप को क्या करते हैं, अपने कामना को, कामना क्या करते हैं, कुछ होता है कामना, जैसे मनोरथ, जैसे चाह होती है कि हे भगवान, जैसे कि आपकी क्या होती है, भगवान पढ़ लिख लूँ और मेरा बहुत बढ़िया जॉब हो जाए, मैं अच्छा खासा पैसा कमाऊँ। सबकी कामना ये होती है ना। अगर कोई ऐसा बोल दे कि यार मैं जॉब के लिए नहीं पढ़ता हूँ, अरे हो ही नहीं सकता है। आज के बच्चे जो है ना, 100 में 100 बच्चे जॉब के लिए ही पढ़ते हैं, अदरवाइज छोड़ दो पढ़ाई। छोड़ सकता है कोई नहीं, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ता जॉब, बस ठप्पा लगना चाहिए। किसका, अरे किसी का हो जाए भैया, या इसका ठप्पा चाहिए। बच्चों के माइंड में यही रहते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई, जिंदगी जीने के लिए ये ठप्पा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। और हमारी कामना जो है ना, अलग होनी चाहिए, इन सब से अलग होनी चाहिए। अरे भैया क्षमता है तो बस वही कहा जाता है ना, जो चलिए किससे लिया गया था, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया, जिसमें क्या बताया गया, सत्य की जीत होती है। कभी इसमें क्या बताना चाहता है, मुंडक उपनिषद के माध्यम से मंगलम पाठ में बताया जाता है कि सत्य की जीत होती है, सत्य की नहीं होती है। सत्य ही देवताओं का, सत्य से ही क्या होता है, देवताओं के नहीं सबका मार्ग विस्तार होता है। इसे कोई जरूरी नहीं कि सत्य से देवताओं का ही मार्ग विस्तार होता है, हमारा भी होता है भाई। हम लोग तो ऐसे बच्चे हैं ना कि एक सत्य को छिपाने के लिए एक असत्य को छिपाने के लिए कई सारे असत्य बोलते हैं। अरे नहीं भाई, पता है तुमको, एक गलती को छिपाने के लिए हजारों गलती हम लोग करते हैं। उससे फेस करो ना भाई, एक गलती हुआ है, बस यही होगा कि हाँ भाई थोड़ा सा परेशानी होती है, उसी समय तुरंत पनिष्ड मिल जाता है। लेकिन पता है एक गलती के लिए कितना हम लोग गलती करते हैं। चलो आगे देखेंगे। जिससे ऋषिगण क्या करना था, कामनाओं को पाना चाहते हैं। मैंने वही बताया, कामना अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं, ठीक है। वही सत्य का परम क्या है, स्थान है। सत्य का क्या है, वही परम स्थान है। परम स्थान समझते हैं ना, सत्य वहीं पे है। चलिए आगे देखेंगे। यथा नद्या संदमाना समुद्रे, चौथा में देखेंगे, ये भी मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। तीसरा और चौथा श्लोक किससे लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यथा नद्या संदमाना समुद्रे अस्तम गस्ती नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूप पादम विमुक्तम परात परम पुरुषमुपैति दिव्यम। क्या है, यथा नद्या संदमाना समुद्रे अस्तम गच्छति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यानी प्रस्तुत श्लोक, यानी ये भी किससे लेगा, मुंडक उपनिषद से लेगा, जिसमें बताया गया है कि जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में मिल जाती है, जिस तरह नदियां बहते हुए समुद्र में गिर करके अपने नाम को क्या करती है, त्याग देती हैं। क्या जी, बस ये ना। अब बताओ, यहाँ से हमारे यहाँ सिकराना नदी पास में है, तो सिकराना नदी गंगा में जब मिल जाती है तो क्या सिकराना रह जाती है क्या,
अरे यहाँ से सिकराना नदी जा रही है और यहाँ से गंगा आ रही है, तो बताओ सिकराना इसमें मिल गई, तब बताओ सिकराना मिल गए, तब बताओ ये सिकराना रह गया और ये गंगा रह गया, तब कौन कहेगा? गंगा को बोलिए सिकराना बन गई, कहीं बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते भाई। सिकराना को बोलो सिकराना क्या हो गई? गंगा बन गई, बन जाती है ना। उसी तरह समुद्र अपने नाम के रूप में समुद्र में आकर क्या करते हैं? अपने नाम को त्याग देते हैं। उसी प्रकार विद्यमान लोग, विद्यमान समझते हैं, विद्वान, विद्यमान नहीं, ये होगा विद्वान। इसी तरह क्या लोग? विद्वान लोग अपने नाम के रूप को क्या करते हैं? त्याग करके श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त एक आकार हो जाते हैं, परमात्मा के एक प्रकार हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त एक आकार रहता है। ठीक है, ये गलत नहीं है, सही है, मैं ही गलत हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। अब विद्वान लोग क्या करते हैं? अपने नाम को त्याग करके क्या करते हैं? परमात्मा को प्राप्त करके क्या हो जाता है? एक आकार हो जाते हैं, एक आकार की टाइप समझते हैं। परमात्मा को प्राप्त कौन करता है? भगवान के रूप में आकार होता है, भगवान के रूप में पूजा। जैसे कि गौतम बुद्ध को देख लो ना, गौतम बुद्ध को देख लो, क्या थे? मनुष्य ही थे ना, एक मनुष्य थे, विद्वान थे, और उन्होंने क्या किया? सब कुछ को त्याग करके क्या कर दिया? परमात्मा के रूप प्राप्त कर लिया। और आज गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना है? भगवान बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, किसके नाम से? भगवान बुद्ध के नाम से। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात तमेव विदित्वाति मृत्वमेति न्याय पंथा विदित्यते अन्याय, विद्यते अन्याय। अब देखिए श्वेतारोत्तर से दिया गया है। ये क्या है? श्वेतारोत्तर। किससे? श्वेतार। ए भैया कहाँ जा रहा है बे? किससे दिया है? श्वेतारावतर से। कौन से उपनिषद है? श्वेतारावतर उपनिषद में से लिया गया। किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेतारावतर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, श्वेता। अब देखिए इस श्लोक में क्या बोला है? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। क्या बोला गया है? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, यानी मुझे ही परम पुरुष जानो। किसको? वेदों को, यानी क्या बोल जानो? प्रथम पुरुष जानो। ठीक है ना, परम पुरुष जानो आदित्य वर्ण के रूप में। आदित्य वर्ण समझते हैं आप लोग? कौन नहीं समझता आदित्य वर्ण क्या है? सूर्य के प्रकाश को आदित्य वर्ण बोला जाता है। किसको बोला जाता है? आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हो, यानी अंधकार के आगे कौन है? प्रकाश के रूप में कौन है? सूर्य का प्रकाश है, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाना है। जिसे जानकर किसको पार करना है? मृत्यु को भी पार कर जाना है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है ना, इसको आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। आप लोग को ये देगा ना कि निम्नलिखित श्लोकों का अर्थ लिखे या भाव स्पष्ट करें, तो भाव स्पष्ट के लिए मैं बताऊंगा भाव कैसे स्पष्ट करना है। अभी फिलहाल के लिए अभी आप लोग अभ्यास देख लीजिए, तब तक अभ्यास जो है उसको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें तो यहाँ पे दिया है ना, बताया गया बड़ों से बड़े और छोटे से छोटे, छोटा भी है। कौन? परमात्मा। ये आपको बताया गया, यानी आपको सबसे पहले ये बताया गया ना जी अर्थ लिखने के लिए। विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? यार नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? नदियाँ समुद्र में क्या मिलती है? अपने नाम को छोड़कर क्या करती है? समुद्र में मिल जाती है, ये बताया गया है। उसी तरह पुरुष भी अपने नाम और रूप और नाम दो छोड़कर क्या कहते हैं? परमपिता परमेश्वर के साथ मिल जाते हैं, ये भी बताया था आपने। और ये किस उपनिषद से लिया गया? मुंडक उपनिषद से यह श्लोक लिया गया था, ध्यान रखिएगा। नदी और विद्वान में क्या समानता है? ये क्वेश्चन है। देखिए नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी अपने प्रवाह का अंतिम पड़ाव में जब समुद्र मिल जाती है तो उसका रूप और नाम क्या होता है? समाप्त हो जाता है। उसी तरह क्या है? उसी में विद्वान लोग अपने ब्रह्मा को ब्रह्मा में मिलना चाहते हैं और इसके लिए क्या करते हैं? अपना रूप और नाम क्या करते हैं? त्याग देते हैं। आत्मा का स्वरूप कैसा है? वह कहाँ रहती है? सबका आंसर मिला हुआ है। अब यहाँ पे पढ़ देंगे तो आप लोगों को पढ़ने तो आता ही है। अगर नहीं पढ़ने आता होगा तो बोलिएगा हिंदी नहीं पढ़ने आता। बताइए इसमें संस्कृत कहाँ से है? ये सारे के सारे इसमें संस्कृत कहाँ से है भैया? संस्कृत दिख रहा है कहीं? संस्कृत में लिखा गया है? मैंने बोला था 60% 70% क्या है?
सॉरी 60% 70% क्या है, हिंदी ही है। तो यहाँ पे सारे के सारे हिंदी ही तो मिल रहे हैं ना। अरे बता दूंगा संस्कृत कैसे बनते हैं, संस्कृत ज़्यादा चीज़ों से नहीं बोलता है, इसमें बस हलंत लगा दो, ये रहता है और ये विसर्ग रहता है और कुछ रहता है, ये वाला क्र रहता है, इन्हीं चीज़ों से मिल करके तो संस्कृत बनता है। इसमें म लगा दो, वही तो लास्ट में हलंत तो लगेगा। ये सारे के सारे बस इतना ही से संस्कृत बनता है, यही सब चीज़ ऐड हो जाता है, बस संस्कृत बन गया। नहीं बिलीव होगा, नहीं विश्वास होगा तो मैं बता दूंगा आगे। मंगलम पाठ का था वो सत्य का रूप बताएं, सत्य का रूप कैसे होता है बताइए। महान लोग संसारिक सागर के कैसे पार करते हैं, देखिए कैसे पार करते हैं, यहाँ पे दिया गया है। ये सारे के सारे उसी श्लोक का क्या है, अर्थ है, दूसरा कुछ नहीं है। इसको हिंदी में पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं है। अगर मैं पढ़ दूँ तो फिर आप लोगों को पढ़ने से क्या फ़ायदा, तब तो इससे अच्छा कि हिंदी एक एक करे, कफ से कबूतर, ख से खरगोश पढ़ाना शुरू कर दे। ठीक है। विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, मंगलम पाठ के 5 वाक्यों में वर्णन करें। 5 वाक्य में आप लोग वर्णन कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव देख लिए, VVI ऑब्जेक्टिव भी है। अब चलिए ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा देख लिया जाए, क्या टेंशन लीजिए। सत्य में हो जाते किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। उसके आगे भी है, किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी क्या होता है, आत्मा होता है। नदियों समुद्र में कैसे मिलती है, नाम और रूप को छोड़ करके मिलती है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, 5 बताया था ना, 5 बताया था, 5। ठीक ठीक ठीक, हाँ 2 तो मुंडक उपनिषद से ही हो गया, एक ईसा वाक्य से हो गया। चलिए आगे देखा जाएगा। हिरण्मय पात्र दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, इस ईशावास्य उपनिषद बोला था, हो गया। हिरण्मय पात्र दृष्टि, यह मंत्र किस उपनिषद, सबसे ईशावास्य बताया था मैंने, शुरुआत में ही बता दिया था। देखिए भैया ये सारे के सारे बस उतना ही से हैं, दूसरा कुछ नहीं है। महान से भी महान क्या है, आत्मा है ना। महान से भी महान क्या है, आत्मा है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, आत्मा के द्वारा अनुशासित है। वेदा में तम पुरुष महानतम विद्यते अनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया, श्वेता श्वेतर उपनिषद से। अनोनिया महतो महियान आत्मा संजन तो नहीं तो क्या, हम कंठोपनिषद से। नदी नाम और रूप छोड़ गए कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है, समुद्र में मिलती है। अब देखिए मंगलम कहाँ से संकलित है, उपनिषद से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, उपनिषद से। 5 के 5 श्लोक जो किससे लिया गया, उपनिषद से लिया गया। एक ही उपनिषद, अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। 5 गो श्लोक है लेकिन 4 गो उपनिषद से लिया गया है। 2 तो मुंडक उपनिषद से है ना। चलिए, अरोनिया महतो महियान पदांश के रिक्त स्थान में कौन सा होगा, अरोनिया महतो, यानी इसके बीच में रिक्त स्थान में क्या होगा, तो महतो होगा। अरोनिया महतो महियान। अरे भैया इस संस्कृतवा का श्लोकवा याद करना पड़ेगा हो बाबू, ना याद कीजिएगा लोग ना, तो पता चलेगा कि जो बस वहीं पे गिनिएगा कि फैन कितने राउंड लगा लिया। तो पंखा गिनने के लिए, पंखा के राउंड गिनने के लिए हम इतना मेहनत नहीं कर रहे। 11 बजे हम बना रहे हैं रात में, सब लोग सोया है और मैं चिल्ला रहा हूँ, ठीक है ना। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है बाबू, सत्य का ही। सोने के पास से किसका मुंह ढका रहेगा, सोने का ही मुंह ढका, सत्य का ही मुंह ढका रहा है, ठीक है ना। चलिए ये जो है आपका, सबसे पहले मैं एक बार और मैं सोच रहा हूँ कि रिकैप करा दूँ, रिवीजन करा दूँ, फिर से शॉर्ट में जल्दी से कर लिया जाए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी देख लिया जाए, ये ऑब्जेक्टिव जो, चलिए एक बार और देख लीजिए। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर से देख लीजिए भाई, बाद में मत कहिए कि सर आपने ये नहीं कराया, आपने ये नहीं कराया, ये नहीं बोलना है। ये बोलिएगा तो थोड़ा मुझे दुख लगेगा भाई। अब कहिएगा कि सर आपको दुख लगेगा तो हमको उससे क्या है, तो कुछ नहीं है जी। दुख लगेगा तो मन मार के रह जाएंगे, कहेंगे ठीक है। सत्य में हो जाते किस उपनिषद में संकलित है, देख लीजिए। ईशोवास्य, मुंडक उपनिषद, कंठोपनिषद, श्वेता श्वेतर उपनिषद। सबसे पहला कहाँ आ जाएगा, मुंडक उपनिषद। कहाँ जी, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद। दूसरा
किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। किसकी जीत नहीं होती है जी? असत्य की। ठीक है ना। तीसरा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े क्या है? आत्मा है। क्या है भाई? आत्मा है। पहले नहीं लिखा था, चलो लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को भी ध्यान में रहेगा। ठीक है ना। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? हिरण्मयन पात्र यानी सोने के पात्र से, सोने जैसे पात्र से, यानी हिरण्मयन पात्र। सत्य में हो जाते किस उपनिषद लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया। चलिए, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5। ठीक है, उसके आगे देखा जाए। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? अरे अब ऐसे मत बोलिएगा कि सर आप 4 नंबर छोड़ के 5 नंबर पढ़ा दे रहे, 5 नंबर छोड़ के। हम उसका कोई नंबरिंग चेंज भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ये 4 नंबर है तो हमेशा 4 में ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है। बस ये आपको याद कराने के लिए और ऐसे बता दिया जा रहा है। चलिए आगे देखिएगा, नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती है? कैसे मिलती है जी? अपने नाम और रूप को छोड़ करके ना मिलती है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर घर के बगल में सिकराना नदी वो, अरे ये गंगा में जाकर मिल जाएगी तो क्या गंगा कहेगी, सिकराना कहेगी? गंगा ही कहेगी ना। जो बड़ी नदियां में मिलेगी तो बड़ी बड़ी नदियां कहेंगे। अब बताइए आगे देख रहे हैं, हिरण्मय पात्र दृष्टि यह किस मंत्र से, मंत्र किस उपनिषद ले? ईशावास्य उपनिषद। सबसे पहले का श्लोक है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले का श्लोक है, हिरण्मय पात्र सत्यस्य में पहितम मुखम आत्म से जनते नहीं हो तो यहाँ यही है शायद। महान से महान आत्मा भी क्या है? महान से महान आत्मा भी क्या है? सॉरी, महान से महान क्या है? तो आत्मा है। सॉरी, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आत्मा के द्वारा अनुशासित है। आगे देखा जाएगा, विदा में तम पुरुष महानतम विद्यते किस मंत्र से? श्वेता श्वेतरो उपनिषद से। अरोणिया महतो क्या? महियान कंठ उपनिषद से। नदियां नाम और रूप छोड़ के कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। उसके आगे देखा जाएगा, मंगलम कहाँ से संकलित है? उपनिषद से संकलित है। कहाँ संकलित है भैया? उपनिषद संकलित है। स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? सत्य का मुंह ढका हुआ है। देखिए अब आप लोग का कहना ये है, तात्पर्य मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने आप लोग का जो है श्लोक पढ़ा दिया, उसका अर्थ भी नीचे दिया हुआ है और उसको भी बता दिया। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर कराया हुआ है, जो कि सबके सब क्या है? हिंदी में कराया हुआ है, संस्कृत में नहीं आता है। आपको जब क्वेश्चन पूछेगा संस्कृत में नहीं देगा। बोर्ड को भी पता है, टीचर को भी पता है कि बच्चा कितना संस्कृत पढ़ने में तेज है। ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का क्या है? VVI क्वेश्चन जो हो गया ऑब्जेक्टिव, वो भी बता दिया गया। इन सभी को आप लोग क्या कीजिएगा? एक कॉपी में लिख लीजिएगा, PDF के माध्यम से आपको मिलेगी तो उसको लिख लीजिएगा, या क्लास देखते वक्त नोट कर लीजिएगा। आप लोगों को PDF नहीं मिलेगा तो एक काम कीजिएगा, क्लास देखते वक्त ही नोट कर लीजिएगा, बढ़िया से फेयर कर लीजिएगा ना। अब देखिए सबसे पहले तो इन सबको फेयर करके, ठीक है ना, आप लोग अलमीरा मत सजा के रखिएगा। बहुत सारे बच्चे जो फेयर खूब बनाते हैं, खूब सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख के लिखेंगे, लाल पीला नीला ब्लू जितना भी ये रंग है कलरफुल पेन से लिख देंगे, खूब कलरफुल कवर लगा देंगे और मोटा रजिस्टर में लगा करके क्या करेंगे? लिख करके खूब बढ़िया से रख देंगे। कौन पढ़ेगा? तो हमारे बच्चा पढ़ेगा, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये हमारे एक मित्र थे, वो भी वैसा ही फेयर करते थे पूरे। चलिए ठीक है। और आप लोग को अगर PDF चाहिए तो इस नंबर पे ऐड हो जाइएगा। इसमें 72 77 44 40 36 ही है। टेलीग्राम पे आप लोग को PDF मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों हैं, ज्वाइन करके आप लोग PDF ले लीजिएगा। ठीक है ना। धन्यवाद। फिर हम आप लोग से कल मिलते हैं और कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर सेकंड में पाटलिपुत्र वैभवम के बारे में। ना मेहनत से आप लोग के लिए जब मैं वीडियो बनाया हूँ 11 बजे रात को जग करके, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। आपसे रुपया मैं नहीं मांग रहा हूँ, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब, यही तीनों मांगता हूँ। अगर हो सके तो कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है आप लोग से, मैं ये ज़बरदस्ती जाकर के अंगूठा नहीं रखूँगा भाई कर ही दो, लेकिन फिर भी ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग मिलेंगे पाटलिपुत्रम वैभवम के।